और उनकी बस्ती बढ़ते। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड के 2.5 महीने गुजर गए, लेकिन हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी और शूटर्स अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस को अतीक के बेटे असद और गुड्डू मुस्लिम समेत हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के खानदान पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। अब अतीक की पत्नी और उसके बेटे अली पर आधार कार्ड में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अतीक अहमद अपराधी, अतीक का भाई अशरफ आरोपी, अतीक का बेटा उमर आरोपी, अतीक का बेटा असद इनामी बदमाश, अतीक का बेटा अली आरोपी, अतीक की बीवी शाइस्ता इनामी आरोपी, अतीक की बहन नूरी आरोपी। जिस माफिया अपराधी अतीक अहमद का पूरा कुनबा गुनाहों के दलदल में धंसा हो, उस जरायम खानदान के जुर्मों की दास्तान के एक एक पन्ने अब सामने आ रहे हैं। प्रयागराज में 24 फरवरी को बीच सड़क दिन दहाड़े गोलियों की बारिश हुई थी, बम चले थे। उस एक वारदात ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत के खिलाफ माफिया के बरकरार हौसले की मिसाल दिखाई थी। तब से 2.5 महीने गुजर जाने के बाद, तमाम बुलडोजर एक्शन के बाद, लाखों लाख के इनामों के ऐलान के बाद भी, अब अतीक गैंग की अदालत में पेशी के बाद भी उमेशपाल के शूटर्स अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। लेकिन जब एक गुनाह की तफ्तीश शुरू हुई तो अतीक खानदान वालों ने पुलिस से आंख मिचौली खेलना शुरू किया, तो पुलिस का शिकंजा भी कसता गया। अतीक की जिस बीवी शाइस्ता परवीन को यूपी पुलिस कई हफ्ते से खोज रही है, उसके खिलाफ इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है, क्योंकि अब शाइस्ता के सिर पर भी गुनाहों की गठरी का बोझ बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों ही यूपी की पुलिस ने अतीक, उसकी बीवी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे अली पर एक नया मुकदमा दर्ज किया है। अतीक अहमद, उसकी बीवी शाइस्ता परवीन और बेटे अली के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एक नया मुकदमा कायम किया गया है। इस मुकदमे में अतीक अहमद, उसकी बीवी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे अली को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा मोहम्मद साबिर नाम के शख्स को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि पुलिस को पता चला है कि अतीक के बेटे अली ने मोहम्मद साबिर नाम का फर्जी आधार कार्ड बना लिया था। दरअसल इस पूरे कांड का पर्दाफाश तब हुआ जब यूपी पुलिस ने राकेश उर्फ नाकेश नाम के युवक को गिरफ्तार किया। इस आरोपी को अतीक की बीवी शाइस्ता ने एक बैग छिपाने के लिए दिया था। पुलिस ने जब राकेश से पूछताछ की तो उसने एक ठिकाने से वो बैग बरामद कराया, जिसमें अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का फर्जी आधार कार्ड था। उस आधार कार्ड पर नाम मोहम्मद साबिर का था, लेकिन फोटो अली अहमद की थी। इस मामले में यूपी पुलिस ने अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद और मोहम्मद साबिर के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेज में फर्जीवाड़े के आरोपों में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि अतीक अहमद का बेटा अली अहमद पहले से ही प्रॉपर्टी डीलर पर हमले के आरोप में प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है। लेकिन अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन हत्याकांड के 2 हफ्ते बाद से फरार चल रही है। हालांकि हत्याकांड के बाद जब पुलिस का बुलडोजर एक्शन चल रहा था, तब अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन और अतीक के बहन नूरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, आरोप लगाए थे और हत्या की आशंका जताई थी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या की साजिश में अतीक अहमद का तकरीबन पूरा कुनबा शामिल था। प्रयागराज से संतोष कुमार शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अतीक अहमद का पूरा कुनबा एक तरह से गुनाहों के दलदल में है और इसमें नया ताज़ा नाम है अतीक की बहन आयशा नूरी का। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आयशा नूरी को भी उमेशपाल मर्डर केस में आरोपी बनाया है। हमारे दोनों भाइयों का एनकाउंटर का खतरा है। कोई महिला साजिश करती इतने बड़े हत्याकांड, क्या बताइए। इन्होंने इसीलिए वो फंसाया कि इनकी साजिश थी। अपने भाई और भाभी की बेगुनाही की गवाही दे रही ये है आयशा नूरी। कल तक आयशा नूरी अतीक अहमद की बहन और शाइस्ता परवीन की ननद हुआ करती थी।
लेकिन अब तो उमेश पाल मर्डर केस की आरोपी भी बन गई। यानी पुलिस फाइल के मुताबिक अतीक गैंग के भीतर खूंखार शूटरों को बचाने के लिए भाभी ननद यानी शाइस्ता आयशा का एक लेडी गैंग भी काम कर रहा था। पुलिस ने अतीक की बहन आयशा नूरी को उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बताया है। पुलिस के मुताबिक शूटरों को फरार कराने में आयशा नूरी की अहम भूमिका रही। पुलिस के मुताबिक लंबी जांच के बाद आयशा को आरोपी बनाया गया है। अब आयशा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट गई है। ये वही आयशा है जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अपने भाई और भाभी की बेगुनाही के दावे कर रही थी, विरोधियों पर राजनीतिक वजहों से शाइस्ता को फंसाने का दावा कर रही थी। हमारी भाभी बसपा में जब से ज्वाइन किया है तब से जो यहाँ के मेयर है वो नहीं चाहती कि हमारी भाभी मेयर इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनको भारी सपोर्ट मिल रहा है। और अब हम लोग जब अपनी गुहार लगाने प्रेस में गए, मुख्यमंत्री जी से भी हम गुहार लगा रहे हैं मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जाए, उनसे जो भी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ है जेल के अंदर कर ली जाए। दोनों भाइयों से, अशरफ से भी और सांसद भूतपूर्व सांसद अतीक अहमद जी से भी और भूतपूर्व विधायक अशरफ से भी। ये सब कहते हुए आयशा को शायद अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा चुकी है। उन्हीं सबूतों में ये है सीसीटीवी फुटेज जो आयशा नूरी के घर का बताया जाता है। इस सीसीटीवी फुटेज में उमेश पाल पर जानलेवा हमला करने वाला शूटर गुड्डू बमबाज नजर आ रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर करने के बाद 5 मार्च को गुड्डू बमबाज आयशा नूरी के मेरठ स्थित घर पर पहुंच गया था। गुड्डू की आयशा नूरी और उसके पति डॉक्टर अखलाक अहमद से मुलाकात हुई। वीडियो देखिए आयशा का पति अखलाक किस तरह गर्मजोशी से गुड्डू मुस्लिम का स्वागत कर रहा है। यूपी एसटीएफ को जब गुड्डू के अखलाक के घर पहुंचने की भनक मिली तो उसने न सिर्फ अखलाक के घर दबिश दी बल्कि उसे कत्ल में अतीक और उसके गुर्गों की मदद करने, वारदात की फंडिंग और बाकी मुलजिमों को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन पति की गिरफ्तारी के बाद आयशा एक्टिव हो गई और अगले ही दिन 6 मार्च को अपनी बेटी के साथ प्रयागराज पहुंच गई। वहां आयशा ने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बेटी के साथ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। जान से मार देगा, नहीं बताओगी तुम कि भाभी कहाँ है, असद कहाँ है। जब हम लोग जानते नहीं तो हम लोग क्या बताएं। 1 साल हो गया हमको गए, नहीं बस 1-2 बार गए, उसके बाद गए ही नहीं। आयशा के दावे अपनी जगह, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयशा और उसका पति अखलाक शुरू से ही उमेश पाल की हत्या में अपने रिश्तेदार अतीक और उसके गुर्गों का साथ दे रहे थे। अतीक अहमद के पुराने घर से बरामद रजिस्टर में जो कोड नाम लिखे हैं उसमें मैडम और डॉक्टर कोडवर्ड भी था। पुलिस को शक है कि कोडवर्ड वाली मैडम आयशा ही है, जबकि डॉक्टर कोडवर्ड उसके पति डॉक्टर अखलाक के लिए था। हालांकि एक कोड ने माया का भी था, वो किसके लिए था यह खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन एक बात साफ हो गई कि अतीक अहमद गैंग में एक लेडी गैंग भी था। गॉड मदर माया मैडम का लेडी गैंग। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक का बेटा यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस तक को चकमा दे रहा है। पूरे भारतवर्ष में उसकी तलाश जोर शोर से चल रही है। अब दिल्ली में असद के 3 सीक्रेट ठिकानों का खुलासा हुआ, जहां से पुलिस उसे पकड़ने के लिए सुराग तलाश रही है। असद अहमद, अतीक अहमद का वो बेटा जिसे उमेश पाल हत्याकांड का चीफ शूटर बताया जा रहा है। असद अहमद यूपी के डॉन का वो बेटा जो बाप के गुनाहों की गद्दी का नया दावेदार बताया जा रहा है। करीब 1.5 महीने बीत गए, लेकिन जांच एजेंसियों को अभी तक असद का कोई अता पता नहीं चला है। हाँ, ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि वारदात को अंजाम देने के बाद असद दिल्ली आया था। उमेश पाल की हत्या के बाद दिल्ली आया था असद। वारदात के बाद दिल्ली आया था अतीक का बेटा। प्रयागराज में हत्या को अंजाम देने के बाद असद मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंचा था। पता चला है कि असद दिल्ली के जामिया नगर इलाके में छिपा था
पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उसने शाहीन बाग में भी ठिकाना बनाया। उसके बाद असद ने फिर लोकेशन बदली और पश्चिम दिल्ली में छिपने चला गया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद प्रयागराज से भागा। वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों को पार करते हुए दिल्ली में आया और दिल्ली में तकरीबन 15 दिन तक छुपा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक असद ने अपने एक करीबी को दिल्ली से मेरठ भेजा। मेरठ से वो शख्स पैसा लेता है, वापस दिल्ली आता है और असद को वो पैसे देता है। उसके बाद असद वो पैसा लेकर अंडरग्राउंड हो जाता है। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने असद की दिल्ली में छिपने में मदद की थी। असद के बारे में ये खुलासा हुआ कैसे, ये सुनिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दक्षिण दिल्ली के शेख सराय इलाके से असद के 3 मददगारों को पकड़ा। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो थे जावेद, जिशान और खालिद और जीशान की गिरफ्तारी 28 मार्च को हुई थी। दोनों के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए। खालिद और जीशान ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड असद को दिल्ली में छिपाया था। स्पेशल सेल ने 31 मार्च को